मध्य प्रदेश जो शांति का टापू है, जहां पर हिंसा की कोई जगह नहीं है, वहां पर इन दिनों माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। अभी ईद मिलादुन नबी का त्योहार गया, जिसमें माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश की गई। जुलूस में फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए, सेव गाजा सेव फिलिस्तीन के स्टिकर बांटे गए और अब बुरहानपुर, जहां गणपति विसर्जन के चल समारोह में पत्थरबाजी की घटना हो गई। बिरोदा गांव में गणेश विसर्जन यात्रा के दौरान दो गुटों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद असामाजिक तत्वों ने पथराव कर दिया। इस पथराव में कुछ लोग घायल हो गए। पुलिस ने पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है। पूरे गांव में सन्नाटा पस रहा है। तो वहीं पुलिस ने इस मामले में 7 आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार किया है। आने जाने वालों की खास निगरानी की जा रही है। लेकिन ये घटनाएं बता रही हैं कि कुछ लोग हैं जो शांति में खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आखिर ये सब किया क्यों जा रहा है? मूर्ति विसर्जन में पथराव, गांव में फैला तनाव। दो समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। ये घटना उस दौरान हुई जब चल समारोह जारी था और पुलिस भी मौके पर मौजूद थी। 7 आरोपी गिरफ्तार और कितने किरदार। एक विवाद हुआ और उसके बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई, जिसको लेकर के तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। वर्तमान में पूरी तरह से नियंत्रण। नफरत वाले पत्थर, किसका था ऑर्डर? ये कांग्रेस के जो नेता हैं, कांग्रेस की जो विचारधारा वाले कार्यकर्ता हैं, ये हिंदू विरोधी विचारधारा, ये सनातन विरोधी विचारधारा। और आज ये आपको इस तरीके के पथराव से, इस नारेबाजी से ये भी समझ में आ गया कि कौन है जो इन हिंदू त्योहारों के खिलाफ है। वो भाजपा कुछ अनैतिक लोगों का संरक्षण करती है और संरक्षण इस लेवल पे करती है कि उनका संवर्धन कर देती है और छोटी सी मछली बहुत बड़ी व्हील मछली बन जाती है। गणपति बप्पा के विसर्जन के लिए यात्रा निकल रही थी, लेकिन यात्रा पर अचानक पथराव हो गया। दो पक्षों में हुए संघर्ष से बुरहानपुर में तनाव फैल गया। पुलिस ने मोर्चा संभाला और 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गांव में पुलिस बल तैनात किया गया, जिसके बाद से गांव में सन्नाटा पसरा है। सवाल ये कि आखिर धार्मिक आयोजन पर पथराव क्यों किया गया और किसके ऑर्डर पर यह किया गया। आज इसी पर करेंगे महा डिबेट में चर्चा। देखिए, विवाद क्यों हुआ और कैसे हुआ, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये कि सामाजिक सौहार्द अब पहले जैसा नहीं रहा है। अब लोग पहले जैसे नहीं रहे हैं। हर बात पर दंगा, हंगामा और बवाल होना ये आम सा हो गया है। आखिर समाज और समाज में रहने वाले लोग किस तरफ जा रहे हैं? ये बहस किसी एक वर्ग के लिए नहीं है। ये बहस है बदल रहे समाज में घटते सौहार्द की। और सबसे अहम, आखिर कौन है जो प्रदेश का माहौल बिगाड़ने पर तुला हुआ है? आज इसी पर करेंगे महा डिबेट में चर्चा। लेकिन सबसे पहले नजर आज के सवालों पर। सवाल नंबर 1 कि आखिर समाज में रहकर समाज का माहौल कौन बिगाड़ रहा है? सवाल नंबर 2, हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल अब क्यों फीकी पड़ गई है? सवाल नंबर 3, क्या त्योहार मनाने का मतलब अब विवाद है? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द चर्चा करेंगे। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त चर्चा में शामिल है। जमशेद आलम, मुस्लिम स्कॉलर, हमारे साथ कनेक्ट है। डॉक्टर राम पांडे, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ कनेक्ट है। मिलन भार्गव, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, हमारे साथ कनेक्ट हैं। डॉक्टर हिना तिवारी, वरिष्ठ पत्रकार, जुड़ गई हैं। राकेश चतुर्वेदी, हिंदू धर्मगुरु, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मिलन भार्गव जी, आपका मैं रुख करूंगी, क्योंकि ये जो पूरा मामला सामने आया है बुरहानपुर से, यहाँ पर जिस तरीके से गणेश विसर्जन हो रहा था, हनुमान चालीसा का पाठ वहां पर होता है, लेकिन उसके बाद अचानक पथराव शुरू हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि पुलिस की मौजूदगी में यह पथराव होता है, कौन जिम्मेदार है सर? देखिए पूजा जी, निश्चित तौर पर ये दुर्भाग्यजनक घटना है। और त्योहारों पर, चूंकि हिंदुओं का बड़ा एक त्योहार है गणेश पूजन का, उसमें जिस प्रकार से कल चंद्र ग्रहण था और जो घटना अंजाम जिन लोगों ने दी है, उनको तत्परता के साथ पुलिस प्रशासन ने रात में ही गिरफ्तार किया। उसकी सीसीटीवी और अन्य चीजों के माध्यम से जांच पड़ताल चल रही है। तो ये मानकर चलिए आप, जो भी इस प्रकार के कृत्य करता है, सरकार ने हमेशा तत्परता दिखाते हुए, संवेदनशीलता दिखाते हुए कठोर से कठोरतम कार्रवाई की।
चूंकि पूजा जी आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा, मैं उस बात को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि आपने बहुत अच्छी बात कही कि सामाजिक रूप से चिंतन और ये विमर्श करने का विषय है, क्योंकि आखिर कौन लोग हैं लगातार सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि ना आप दंगे हो रहे हैं देश और प्रदेश में, ना ही बम ब्लास्ट हो रहे हैं, ना ही आतंकवादियों के मंसूबे में वो कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से जब घटनाएं घटती हैं इस प्रकार की, तो आखिर भारतीय जनता पार्टी और हिंदू संगठन से ही आवाज क्यों आती है और कांग्रेस पार्टी इनके समर्थन में क्यों खड़ी दिखाई देती है? तो ये साफ दिखता है, जैसे ही कार्रवाई होती है तो उसमें वो धर्म भी ढूंढा जाता है और उस पर आरोप भी लगाए जाते हैं, और कांग्रेस द्वारा हमेशा इस प्रकार के असामाजिक तत्वों के साथ खड़ा होना दिखाई ये चेतना और कहीं ना कहीं संकेत देता है कि इस प्रकार की घटनाओं का अंजाम देने वाली एकमात्र पार्टी है वो है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि सत्ता में आने के लिए ये षड्यंत्र और जालसाजी करने की तैयार है। ठीक है मिलन भार्गव जी, एक छोटा सा सवाल आपसे और पूछ लेती हूँ। आपने बोला कि जब भी ऐसा कुछ होता है हिंदू त्योहारों पर तो कांग्रेस आवाज क्यों नहीं उठाती है? अभी ईद का, मिलादुन नबी का त्योहार गया, उस समय पर भी दंगा हुआ सर, तब क्या भारतीय जनता पार्टी ने आवाज उठाई कि क्यों, जब ईद का वहां पर कुछ रैली निकाली जा रही है, क्या जरूरत थी लव जिहाद की वहां पर रैली कर देने की, और फिर वहां पर जो दंगा होता है, पथराव होता है, आपने उस पर आवाज उठाई सर? या ये तय हो गया कि हिंदू त्योहारों के लिए आप आवाज उठाएंगे, मुस्लिम त्योहारों के लिए वो आवाज उठाएंगे? सीधा सा सवाल मैं पूछ रही हूँ। देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। लव जिहाद के लगातार आवाज उठाने वाला कोई राजनीतिक दल है तो भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि लव जिहाद की परिभाषा कांग्रेस पार्टी मानती ही नहीं, कहती है लव जिहाद जैसी कोई चीज ही नहीं होती, जबकि कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक मान चुका है और उस पर निर्देश दे चुका है। लेकिन दुर्भाग्य से देखिए, आप फिरदौस कुरैशी जैसे आरोपी और आयोजक निकलते हैं और वो किस प्रकार से समर्थन करते हुए कांग्रेस पार्टी के नेता ही इस प्रकार के षड्यंत्र में जालसाजी करते हुए दिखाई देते हैं, तो ये साफ होता है, चाहे वो कादरी हो जो लव जिहाद के लिए फंडिंग कर रहा हो, वो कांग्रेस का जनप्रतिनिधि और नेता है, तो कांग्रेस पार्टी केन इन सब षड्यंत्रों और प्रपंचों के पीछे है और लगातार इन्होंने ही इन चीजों को पोषित किया और प्रोत्साहित किया। आज लेकिन इन सब पर कार्रवाई भी हो रही, तो कड़ाई के साथ इनसे निपटा भी रहा। ठीक है सर, मैं आती हूं आपके पास। जमशेद आलम जी, मुझे लग रहा है कि आपने जब लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया उसी पर अपनी कुछ प्रतिक्रिया जमशेद आलम जी देना चाह रहे हैं, उस पर भी सर बताइएगा। और ये भी बताइएगा जमशेद जी कि आखिर अगर हिंदू त्योहार शांतिपूर्वक तरीके से मनाए जा रहे हैं, उसमें ये दो चार लोग आकर किस तरीके से पथराव करने लग जाते हैं और पूरे समुदाय को आपके कटघरे में खड़ा कर देते हैं, क्या कहेंगे आप ऐसे लोगों के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, यहां पे 60,000 मूर्तियों का विसर्जन होता है। ससम्मान पुलिस प्रशासन की देखरेख में सारे चल समारोह अपनी व्यवस्था के अनुरूप विसर्जन हो जाता है। 60,000, उसके बावजूद किसी भी तरह की अप्रिय घटना यहां नहीं होती। ये अन्य जगह पे किस तरह के षड्यंत्र, कौन लोग हैं ये लॉ एंड ऑर्डर कन्वेंशन का एक बड़ा प्रश्न है। ये कहां से आ जाते हैं यहाँ पर? ये बुरहानपुर हो, सागर हो, छिंदवाड़ा हो, जहां भी इस तरह के अपवाद सामने आते हैं, हम उनकी निंदा करते हैं और घोर निंदा करते हैं। लेकिन ये कोई ना कोई षड्यंत्र, जैसे अभी हमारे भार्गव जी बता रहे थे कि हमको तो सिर्फ एक ही मुद्दा चलाना है, वो है लव जिहाद। उसके अलावा मध्य प्रदेश में बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं, मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य से संबंध से कोई मतलब नहीं, मध्य प्रदेश में गरीब किसान मजदूर बेरोजगार त्राहिमाम कर रहा है, उस बात से इनको कोई लेना देना नहीं है, केवल लव जिहाद। और लव जिहाद में पकड़ाने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता, एक सेकंड, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का संरक्षण आप स्पष्ट देख रहे हैं। सवाल का उसके बाद ये लव जिहाद की बात कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बेरोजगारी, किसानों, शिक्षा, स्वास्थ्य का मुद्दा उठाना, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी तो है ना सर, प्रदेश में शांति तो होनी चाहिए। ये जो मामला सामने आया है, एक बेशक एक ही मामला, सर सुनिए जमशेद जी, बेशक एक मामला आप कह रहे हैं सामने आया, लेकिन ये एक मामला हर बार हर हिंदू त्योहार पे क्यों सामने आ जाता है? रामनवमी हो सर, शिवरात्रि हो सर, गणेश उत्सव चल रहा हो सर, आखिर क्यों एक विशेष समुदाय के लोग आकर के इस तरीके की घटना को अंजाम देकर चले जाते हैं? इस पर सवाल तो उठेंगे ना सर। देखिए, षड्यंत्र का जहां तक प्रश्न है, ये लॉ एंड ऑर्डर का मेंशन है। जहां लॉ एंड ऑर्डर फेल होगा, जब आप सभी धर्मों के आयोजनों से पहले थाना स्तर पर
आप शांति समिति की बैठकें बुलाते हैं, तो वहां पर आप ये ताकीद क्यों नहीं करते कि किसी भी तरह के उपद्रवी तत्व को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे? फिर ये कहां से जुलूस के अंदर आकर के सरतन से जुदा किनारे लगा के चले जाते हैं? हमें क्या जरूरत है इस बात को यहां पर करने की? ठीक है जमशेद जी। जो डॉक्टर पाकिस्तान रामपांडे के के पास गवर्नर की आता हूं। हत्या एक मुसलमान ने की, मुसलमान की हत्या मुसलमान ने की, उनने सरतन से जुदा किया, उस बात की यहां क्या जरूरत है? ये मैं इस लॉ एंड ऑर्डर मेंशन में पूछना चाहता हूं। ठीक है जमशेद जी, मैं लौट रही हूं आपके पास। डॉक्टर रामपांडे, देखिए लॉ एंड ऑर्डर का सवाल तो है ही, और सबसे पहला सवाल मैं ये पूछ भी चुकी हूं मिलन भार्गव जी से, लेकिन एक जो बड़ा सवाल ये भी उठता है कि आखिर समाज में ऐसी स्थिति क्यों आ गई है? क्या कांग्रेस पार्टी अगर हिंदू त्योहारों पर इस तरीके के पथराव की घटनाएं होती हैं उस पर अपनी आवाज उठाएगी, या केवल मुस्लिम त्योहारों पर जो घटनाएं होती हैं उनके लिए आप अपनी आवाज उठाएंगे, या दोनों के लिए मिलकर उठाएंगे? आपका ईमान क्या कहता है डॉक्टर रामपांडे? 70 सालों तक, लगभग 2014 तक हिंदू त्योहार भी बड़े सौहार्द के साथ मनाए जाते थे, कहीं कोई दंगा नहीं होता था, और मुस्लिम त्योहार भी बहुत अच्छे से मनाए जाते थे। मुस्लिम त्योहार में हिंदू जाते थे और हिंदू के त्योहार में मुस्लिम आते थे, दोनों एक दूसरे के साथ गले मिलते थे। 2014 तक ये समस्या नहीं थी, यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी तब भी ये समस्या नहीं थी, और 2014 के बाद ये समस्या बढ़ गई। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है 2003 से, और अब तक 2003 से 2014 तक भी मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार थी, तो 2014 तक बीजेपी की सरकार में मध्य प्रदेश में इस तरह की घटनाएं नहीं थी, और 2014 के बाद मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार में इस तरह की घटनाएं बढ़ गई हैं। सीधी सी बात है कि बीजेपी को मजा आता है। बीजेपी को देखिए, गांव में झगड़ा हुआ, 4 लोगों के सर फट गए, 7 लोग जेल में चले गए। जो जेल में गए हैं वो जिंदगी भर सड़ेंगे, जिनके सर फट गए वो उनका परिवार भी परेशान है। गांव में आपस में परमानेंट दुश्मनी हो गई, या तो एक ग्रुप गांव छोड़कर जाएगा या दूसरा ग्रुप गांव छोड़कर जाएगा, और ये केवल एक गांव की कहानी नहीं है, और ये मध्य प्रदेश की कहानी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरे देश में कर रखा है इस तरह का वातावरण, और भारतीय जनता पार्टी को इसका राजनीतिक फायदा होता है। इसलिए मैं अपनी बता दूं, 10 में से 9 डिबेट मेरी हिंदू मुस्लिम पर होती है, लगभग 1 डिबेट इसी पर होती है। बेरोजगारी, महंगाई, अपराध, चूहे उतर गए, बच्चों को खा गए, वहां रेत चोरी हो गई भिंड में, ये इन पर डिबेट नहीं होती है। लेकिन हिंदू मुस्लिम पे मेरी लगभग रोज डिबेट होती है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है, और भारतीय जनता पार्टी को अच्छा डॉक्टर रामपांडे, देखिए मैं एक चीज बहुत क्लियरली बता देती हूँ, ऐसी भी तस्वीरें सामने आती हैं जहां पर त्योहारों पर आपसी सौहार्द की बहुत खूबसूरत तस्वीरें दिखती हैं। बेशक वो दुर्गा पूजा का पंडाल सजाते हिंदू मुस्लिम एक साथ दिखें, या ईद के त्योहार पर एक दूसरे को गले लगाते दिखें, या गणेश उत्सव की अगर झांकी निकल रही है उस पर फूल बरसाते दिखे, ऐसी भी तस्वीरें आती हैं। सर ऐसा नहीं है कि ऐसी तस्वीरें आनी बंद हो गई हैं, लेकिन मसला यहां पर यह है कि अगर 1-2 जगह पर भी इस तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं तो सवाल यह उठता है कि हर बार एक विशेष समुदाय के लोग ही उसमें क्यों इन्वॉल्व होते हैं? इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या आप भी राजनीतिक कारणों की वजह से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे, चुनावी फायदे की वजह से, जैसा आरोप आप मिलन भार्गव पर लगा रहे हैं? आप कुछ कहेंगे इस पर? नहीं, ये राजनीतिक फायदा के लिए तो भारतीय जनता पार्टी लाखों लोगों का कत्लेआम करा सकती है, और लाखों लोग मारे जा चुके हैं, और लाखों लोगों को मरने के बाद ही भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ है। और आपने जो कहा कि हिंदू मुस्लिम एक दूसरे की मदद आज भी करते हैं, तो आज भी हिंदू मुस्लिम तो चाहते यही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि हिंदू मुस्लिम मिलकर एक रहें। इसलिए जो इस गांव में जो घटना हुई है, ये केवल एक गांव की घटना नहीं है। मेरे गांव में, स्वयं के गांव में आधे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। हमारे गांव में आज तक वातावरण बड़ा सौहार्दपूर्ण था, लेकिन आज हमारे गांव का माहौल भी तनावपूर्ण हो गया है। गांव 2 भागों में बट गया है। ये मेरे गांव की बात नहीं है, सारे हिंदुस्तान को भारतीय जनता पार्टी ने 2 भागों में डिवाइड कर दिया है, और उसका फायदा फिर विदेशी लोग लेते हैं। ठीक है डॉक्टर रामपांडे, मैं लौटती हूँ आपके पास। राकेश चतुर्वेदी जी, आप क्या कहेंगे इन सब मसलों को लेकर? क्या वाकई आपको लग रहा है कि समाज बट गया है, या आज भी आपको जमीनी लेवल पर ऐसी तस्वीरें दिखती हैं जब हिंदू मुसलमान मिलकर त्योहारों को मनाते हैं? पूजा जी, सबसे पहले तो मैं अपने सहयोगी मुस्लिम स्कॉलर साहब के उन बातों का जवाब दे दूं जिसमें उन्होंने कहा कि यह अपवाद है।
मुस्लिम स्कॉलर साहब, यह अपवाद नहीं, अपवाद तब होता जब शांतिपूर्वक हो जाता। अक्सर हमने देखा है कि राम झांकी निकली है, गणेश विसर्जन की झांकी निकली है, या कोई अन्य जो है सनातन का त्योहार है, तो वहां मस्जिदों से निकल करके पथराव हुआ है, वहां मंदिरों से तलवारें निकाल गई हैं। तो पहले तो अपनी शब्दावली परिवर्तित के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा आप शब्दों में भ्रमित हो रहे हैं। अपवाद यह होता है कि ऐसी घटनाएं ना हो। दूसरी चीज पूजा जी, जब से जन जागृति फैली है, जब से जो है मुस्लिम जो है राम बनकर रहीम छिपा हुआ पकड़ा जाने लगा है, तब से और ज्यादा यह चीजें उग्र हो गई हैं। आदरणीय राम पांडे जी ने कहा कि पहले यह नहीं होता था। अरे पहले का इतिहास भी देख लीजिए कि पहले ऐसे ऐसे दंगे हुए हैं जो लोग अपने मूल पैतृक स्थानों को भी छोड़ करके भागने पर मजबूर हो गए हैं। अपने मूल वजूद से भी उनको समझौता करना पड़ गया है, लौटकर वो अपने घर पर नहीं आए हैं, अपनी जमीन तक देखने नहीं आए हैं। तो ऐसी अवस्था में मुझे लगता है कि अब यह जो समय है, यह जो कालखंड है, लोगों ने जो अपने आप को पहचाना है, जन जागृति फैली, अपने आसपास लोग जो है कौवे को जो बगुले का वेश बना करके रंग करके छिपा हुआ है, उसको जब से पहचानना शुरू कर दिया है, तब से लोगों के अंदर जो है खलबली मची हुई है। और ऐसी अनेकों घटनाएं देखने को मिली पूजा जी। यह अपवाद नहीं है, अपवाद तब होता जब शांतिपूर्वक हो गई होती है जो है विसर्जन किया। और यहाँ नहीं, मध्य प्रदेश ही नहीं, भारतवर्ष के अनेक हिस्सों में लव जिहाद हो या विशेष रूप से गजवारे हिंद हो, इसका जो है कई सबूत मिले हैं। ठीक राकेश जी, मैं आपके पास फिर लौट रही हूँ। आपकी आवाज बहुत क्लियर तो मुझे नहीं मिल रही है, लेकिन ठीक है, आपकी बात समझ पाई मैं। डॉक्टर हीना तिवारी, ये जो पूरा मसला हम देखते हैं, देखिए कानून व्यवस्था का तो ये मसला है ही, क्योंकि इस पूरे केस में बुरहानपुर में जो हुआ, ये मैंने खुद सुना है, जो वहां पर मौजूद थे, जिन्हें चोट लगी है, उनका ये कहना है कि पुलिस वहां पर मौजूद थी, पुलिस की मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ है। तो लॉ एंड ऑर्डर को तो हम यहाँ पर किनारे कर नहीं सकते हैं। और दूसरी बात ये कि समाज में इस तरीके का माहौल आपको क्या लग रहा है कि क्या राजनीतिक फायदे की वजह से लड़ाया जा रहा है लोगों को? आपको भी ऐसा लगता है? देखिए, एक सबसे बड़ा सवाल जो मैं भी सामने रखना चाहती हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर तो अपनी तरफ से काम कर रहा है जितना उसे कर सकता है। इतनी बड़ी भीड़ में 7 लोग सफिशिएंट नहीं है, तो इतनी बड़ी भीड़ के लिए उतना ही लोगों को लगाया जाना चाहिए था, उतना पुलिस बल वहां तैनात होना चाहिए था कि वो भीड़ को कंट्रोल कर सके और इस तरह के दंगों को जाके बीच में रोक सके। तो ये तो एक सबसे बड़ा मिस्टेक। दूसरी बात ये कि 2014 की बात मैंने सुनी कि 2014 के पहले इस तरह के दंगे नहीं होते थे। तो ये तो निरर्थक बात है, क्योंकि मैं खुद 2012 में एक कविता लिख चुकी हूँ कि बेमनस संसार में कुछ नहीं रह गया बाकी, अब मानवता की बारी है, इसे जगाना जरूरी है। तो इस तरह की कविताएं लिखने की मुझे जरूरत उस समय इसीलिए पड़ी थी कि जो दंगे हो रहे थे वो एकता का कहीं भी सबूत नहीं देते थे। और जो बात हम कहते हैं कि भारत में एकता एक मिसाल बनता है, अलग विभिन्न जाति धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियों सेकने की वजह से या कई अन्य मुद्दों की वजह से कहीं ना कहीं दूर रह जाता है। बात चाहे बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे अन्य पार्टियों की हो, तो ये रोटियां सेकने का काम तो हर पार्टी करती है। निश्चित तौर पे वोट का बहुत बड़ा मुद्दा इसमें रहता है, और हम लोग नॉर्मली तौर पे हर पत्रकार कवरेज के दौरान ये सब चीजें आसानी से देखता है। लेकिन बात लॉ एंड ऑर्डर की जहां आती है, तो वहां पर सबसे जरूरी ये है कि आप संख्या देखिए, कितने लोगों को आपने जुलूस में निकलने की परमिशन दी है। यदि इतने लोगों को जुलूस में निकलने की आपने जुलूस में निकलने की परमिशन दी है, तो उनको रोकिए। यदि उससे ज्यादा लोग हैं तो उन पर कार्रवाई कीजिए, ऑटोमेटिक ये दंगे फसाद थोड़े कम होंगे। लेकिन खत्म तो देखिए नहीं होंगे, क्योंकि निश्चित तौर पे सब अपने वर्चस्व के मुद्दों पर लड़ाई करते हैं, तो ये तो खत्म तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ कम से कम तो हो सकते हैं। ठीक है, मिलन भार्गव जी जवाब दीजिएगा सर, क्योंकि मैं फिर से वही आपसे पूछूंगी कि लॉ एंड ऑर्डर को यहाँ पर दरकिनार नहीं किया जा सकता है। अगर कोई भी त्योहार हो, मुस्लिमों का त्योहार हो या हिंदुओं का त्योहार हो, सभी प्रशासन से ये उम्मीद करेंगे ना कि कम से कम सुरक्षा की जिम्मेदारी तो प्रशासन लेगा। बाद में गिरफ्तारी हो जाना, कार्रवाई कर देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन होने ही क्यों दिया गया, सवाल ये है। देखिए, जब घटनाएं घटती हैं तभी मंसूबे मालूम चलते हैं कि इस प्रकार के मंसूबे भी लोग पाले हुए हैं, और कोई भी ऐसी एक घटना नहीं जिसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कार्रवाई नहीं की हो, लॉ एंड ऑर्डर मैनेज नहीं किया हो। देखिए, अभी राम पांडे जी को सुन रहा था, राम पांडे जी की पूरी कोशिश और उनकी पार्टी की पूरी कोशिश है हिंदुओं को दोषी बताना, हिंदूवादी सरकार को दोषी बताना, पूरी की पूरी कोशिश है। लेकिन इस देश का इतिहास है किस प्रकार से आपके पूर्वजों ने इस देश के धार्मिक आधार पर टुकड़े किए। पाकिस्तान आपने बनाया, हमने नहीं बनाया।
धार्मिक आधार पे तो आपने बांटा इस देश को, हमने तो नहीं कहा था, ना भारतीय जनता पार्टी उस समय थी। और रही बात, देखिए आपके लिए औरंगजेब और आक्रांता टीपू सुल्तान जैसे महान हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए जो महान है वो अब्दुल कलाम। आपकी लकीर है ना, आप आक्रांताओं की चिन्हों पर चल रहे हैं, हम राम के चिन्हों चल रहे हैं। हम राम को काल्पनिक कहते हैं, हम राम को अपना आराध्य मानते हैं, इस देश की आत्मा मानते हैं, देश का आराध्य मानते हैं। तो आपको तकलीफ होना स्वाभाविक है, क्योंकि जब से राम मंदिर बना है इनकी पूरी कोशिश है कि बाबर के ढांचे को फिर खड़ा किया जाए। ना बाबर यहाँ का था, ना औरंगजेब यहाँ का था, यहाँ का कोई है तो हिंदुस्तान है और इधर की संस्कृति है। इस संस्कृति को नीचा दिखाने के लिए पूजा जी लगातार कोशिश की जा रही है। कभी सनातन को डेंगू कह देते हैं, कभी हिंदुओं को आतंकी, कभी हिंदू संस्कृति को नीचा दिखाने अपने आप को महान करते हैं। अरे इतिहास मिट गया, 800 साल राज कर लिया, उसके बाद भी क्या रहा, हिंदुस्तान हिंदू जिंदा रहा और आगे भी रहेगा। और आप कोशिश कर लीजिए, मध्य प्रदेश की महिलाओं को तो शराबी घोषित कर रही है, कहाँ इन सब बात करेंगे। लव जिहाद की जहां तक बात है, लेकिन लव जिहाद है और इस प्रकार के षड्यंत्र कूट रचित करने में कांग्रेस पार्टी पूरी की तरह साथ है। क्योंकि गादरी इनका पदाधिकारी जो पैसे दे रहा था, और जीतू पटवारी की क्या मिली भगत है कि आज तक कार्रवाई नहीं की, लेटर जारी नहीं किया, सलाखों के पीछे पहुंच गया, न्यायपालिका दोषी मान रही है। ठीक है सर, मैं जवाब ले लेती हूँ। डॉक्टर राम पांडे, देखिए सभी आरोप उन्होंने आपके सर मढ़ दिए हैं कांग्रेस पार्टी के सर। पूजा जी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक, डॉक्टर राम पांडे जवाब देंगे। सभी सवालों को उन्होंने आपके पल्ले मढ़ दिया है कि जो कुछ भी हो रहा है जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। देखिए, मिलन भार्गव जी की घिसी पिटी कैसेट हर चैनल पर हर रोज यही चलती है। इसके अलावा इनको कोई दूसरी लाइन बोलना नहीं आती है। आपके काले कारनामे तो सामने लाया हूं ना मैं, चेहरा कहां छुपाएंगे। क्या मिली भगत है, कितना पैसा दिया जीतू पटवारी जी ने। मिलन भार्गव जी इंतजार कीजिए, उन्हें जवाब देने दीजिए सर। जवाब जिहाद में आपके एक नेता पकड़ाए जा रहे हैं, जवाब दे रहे हैं डॉक्टर राम पांडे, जवाब दे रहे हैं। आपके साथ पकड़े जा रहे हैं तो जवाब तो देना होगा ना। किसी बातें कहां पे हो गई। डॉक्टर राम पांडे प्लीज। जब कैसेट घिस जाती है तो किर्र किर्र करती है, फिर बीच बीच में किर्र किर्र करने आ जाते हैं। चलिए मेरी बात न माने, धीरेन्द्र शास्त्री जी तो महान संत है। उन्होंने कहा है कि देश गृह युद्ध की ओर जा रहा है बीजेपी सरकार में, देश गुलामी की ओर जा रहा है बीजेपी सरकार में, देश में बेरोजगारी बढ़ रही है बीजेपी की सरकार में। हमारे मध्य प्रदेश में 50% लोग लेकिन आप को तो कहते हैं आपके मीडिया। प्लीज मिलन भार्गव जी बोलने दीजिए, उन्हें बोलने दीजिए सर, वो प्लीज बोलने दीजिए। डॉक्टर राम पांडे, हाँ वैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह भी कहा है कि इस देश में ऐसे प्रधानमंत्री आए हैं जो राम को भी लेकर आए हैं, कृष्ण लला को भी लेकर आएंगे। खैर आप अपनी बात पूरी कीजिए डॉक्टर राम पांडे जी। और ये हिंदुओं के नाम पर इतनी नौटंकी करते हैं। मणिपुर में हिंदू महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है। ना मोदी जी गए, ना मिलन भार्गव गए, ना भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता वहां देखने के लिए जा रहा है। क्या मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो मणिपुर उनके अंडर में नहीं आता है? सारी दुनिया घूम लेते हैं, मध्य भारत का हर प्रदेश में चले जाते हैं, फिल्में बनवा देते हैं, मणिपुर फाइल्स नहीं बनवाते। क्या कारण है कि मणिपुर के हिंदुओं को भारतीय जनता पार्टी की चिंता नहीं है? क्या मणिपुर की जो महिलाएं हैं उन्हें निर्वस्त्र जो घुमाया जा रहा है उसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी को नहीं है? और अभी से नहीं, ये पिछले 2-3 साल से लगातार ये चल रहा है। क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी इस पर संज्ञान ले रही है? क्यों मणिपुर के हिंदुओं की चिंता नहीं है? क्यों भारतीय जनता पार्टी मणिपुर को भारत का नहीं समझती है? हमने भारत को एक किया, आजादी के बाद भी सिक्किम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश को भारत में बुलाया, और ये मणिपुर के हिंदुओं को अपना नहीं समझते। मेरे पास आखिरी के कुछ सेकंड बचे कि कमेंट में जमशेद आलम जी कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, आज का जो बड़ा सवाल है कि ये पत्थरबाज कहां से आ जाते हैं, तो मेरा निवेदन ये है कि पुलिस को तत्परता से शांति समिति की बैठक में सभी धार्मिक गणमान्य नागरिकों को बुलाकर के ये समझाइश देना चाहिए कि जुलूस में कोई भी कहीं से भी, चाहे वो हिंदुओं का जुलूस हो या मुसलमानों का जुलूस हो, उसमें शांति स्थापित करने की बात होनी चाहिए, ना कि पथराव की। जहां तक के हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ जिस तरीके के अनर्गल बयान दिए जा रहे हैं, उस पर नुपुर शर्मा ने 2022 में कहा था, अब तक क्या कार्रवाई हुई? मैं मिलन भार्गव से पूछना चाहता हूं,
नुपुर शर्मा आपकी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता थी, ठीक है, उसके बाद भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, के साथ तो किस तरह का ये न्याय और नियम है? मैं माफी के साथ रोकना चाह रही हूँ। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन देखिए, जिस तरीके से ये मामले सामने आ रहे हैं, हिंदू त्योहार हो या मुस्लिम त्योहार हो, भारत देश जिसकी एकता की मिसाल जिसे कहा जाता है, और वो एकता की मिसाल अब अगर इस तरीके से त्योहारों में ना देखने को मिले तो ये समाज के लिए भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। महाडिबेट में इतना ही, छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।